हेलो दोस्तों। बेटा, ये ग्रेविटी का हाफ चैप्टर जो रह गया था गुरुत्वाकर्षण का, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आज ये पूरा चैप्टर है। जहाँ से रह गया था उसका नाम है परनोद और दाब। इतना रह गया था। इससे आगे का चैप्टर, हाफ चैप्टर, मैंने आपको द्रव्यमान और भार में अंतर बता दिया था ना। और चांद पर किसी भी वस्तु का भार 1/6 कम हो जाता है, इसका उत्तर भी आपको मैंने बता दिया था। तो अब हम समझते हैं कि प्रणोद क्या होता है। बेटा, इसको इंग्लिश में आप लोग थ्रस्ट कहते हो। क्या कहते हो? थ्रस्ट। थ्रस्ट। और हिंदी में से प्रणोद बोलते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है। किसी वस्तु की सतह पर लंबवृत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। आगे बच्चों समझे प्रणोद क्या होता है? यही डेफिनेशन लिख के आनी है आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह बल है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा बताइए? इसका एसआई मात्रक होगा न्यूटन। और इसे एन से दर्शाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ना बेटा, बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो प्रणोद क्या है? एक प्रकार का बल है जो कि सीधे ऊपर की दिशा से नीचे की सरफेस पर लगता है, सतह पर लगता है। इसे प्रणोद कहते हैं। जिस प्रकार से अंगूठे से हम पिन को अंदर करते हैं बोर्ड में, तो अंगूठे के द्वारा पिन छोटे एरिया में अपने आप को इंसर्ट कर रहा है, घुसेड़ रहा है। तो ये थ्रस्ट का एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग रेत में खड़े हो, रेत में जब आप लोग खड़े होगे तो उसके कारण आपके पैर रेत में धंस जाएंगे। देखो धंस गए ना, है ना। लेकिन वहीं जब आप रेत पर लेटोगे तो क्योंकि आपका क्षेत्रफल बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, तो इसकी वजह से लंबवृत बल रेत पर नहीं लग रहा, और जो नीचे की तरफ जो आपका रेत में घुसना है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल बेटा, जिस प्रकार से आपने टैंक को रेत में चलते हुए देख रहे हो, क्योंकि ये जो टैंक की पट्टी होती हैं ये चौड़ी बनाई जाती है। पेपर में आएगा क्यों चौड़ी बनाई जाती है? क्योंकि इन पट्टियों के द्वारा रोड पर या रेत पर प्रणोद लगता है। प्रणोद लगने के कारण ये जो है, इनका जो टैंक का जो वजन होता है उनको सहन कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टैंक को हमने रोड पे उतारा तो देखो रोड खराब हो गई ना, क्योंकि रोड ने इस टैंक के भार को एक्सेप्ट नहीं करा, तो इसकी वजह से रोडें जो है वो खुद जाती हैं। लेकिन रेत में ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों। एक इस पे आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक लड़का है तो उसके स्कूल के बैग की पट्टियाँ चौड़ी क्यों होती हैं? क्योंकि वो पट्टियाँ अपने कंधों पे टांगेगा, है ना। कंधों पे जो चौड़ी पट्टियाँ बनाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि अगर पतली पट्टी बनाई जाएगी तो हम जब बैग में कॉपी किताबें रखेंगे तो उनका वजन ज़्यादा हो जाएगा। वजन ज़्यादा हो जाएगा तो अगर पतली पट्टी होगी तो वो हमारे कंधों पर चुभेगी, क्योंकि कंधों पर धंस जाएगी, तो प्रणोद ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि प्रणोद हमारे कंधों पे फैल सके, इस वजह से वो पट्टियाँ जो है वो चौड़ी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, फिर आ जाता बेटा दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद बट्टे में क्षेत्रफल। प्रणोद को आपने फोर्स बोला। क्या बोला? फोर्स। और क्षेत्रफल को आपने एरिया बोला। तो F अपॉन में E दाब का फॉर्मूला है, सूत्र।
और ए क्या होता है, ए माने एरिया, और एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लिखा ना एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। दाब को पास्कल में और न्यूटन मीटर स्क्वायर में नापते हैं, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा न्यूटन मीटर कैसे, देखो फोर्स को किस में नापोगे, न्यूटन में, एरिया को किस में नापोगे, मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये दाब का यूनिट जो बना ये फॉर्मूले से बना है। अब दाब को प्रभावित करने वाले कारक, कैसे दाब को कौन कौन प्रभाव करता है, प्रभाव पहुंचाता है, तो बेटा लगाया गया बल और सतह का क्षेत्रफल, ये दोनों ही काम दाब को प्रभावित करते हैं। ठीक है जी। अगला, तो अब आपको समझ में आ गया कि दाब क्या होता है और दाब किस प्रकार कार्य करता है। तो जिस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन दें, तो जैसे एक ये डब्बा है ना बेटा, और एक ये डब्बा है, जो है ना, एक ही डब्बा तो एक ही है, लेकिन रखने का तरीका अलग अलग है। ये जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये लंबाई, ये लंबाई का नाम हमने दे दिया 20 सेंटीमीटर, और इसका नाम दे दिया हमने 10 सेंटीमीटर। अब हमने ये, और ये जो है ना, ये 30 सेंटीमीटर। अब जब हमने इस डब्बे को उठा के ऐसे रखा, तो 30 तो ये आ गया, और बेटा 10 ये आ गया, और ये जो 20 है ना, 20 ये आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। दोनों वस्तुओं का जो वजन है वो 5 किलोग्राम है। ये दोनों डब्बों का जो वजन है वो 5 किलोग्राम है। तो इन दोनों डब्बों को हमने टेबल पे रखा है, तो वो टेबल पे कौन सा डब्बा ज़्यादा दाब लगाएगा वो निकालना है। तो समझ में आ गया आपको क्या निकालना है। आपको ये P1 और P2, P माने प्रेशर, तो किसका प्रेशर ज़्यादा है, इस वाले बॉक्स का या इस वाले बॉक्स का, चलो देखते हैं अभी निकाल के। तो प्रेशर का फॉर्मूला, दाब का फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ लिया। क्या पढ़ा बेटा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, यही पढ़ा ना। प्रेशर, ये जो दाब है ना, इसको प्रेशर बोलते हो, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है बच्चे। और फोर्स को, फोर्स माने एफ को लिख सकते हैं एम ए, और ए की जगह क्या लिख सकते हैं, जी, तो एफ बराबर एम जी। चलो अब आगे देखते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फोर्स, फोर्स अपॉन में एरिया। तो बेटा यहाँ फोर्स तो गिवन ही नहीं है, लेकिन यहाँ गिवन क्या है, मास। ये जो बॉक्स है इसका मास दे रखा है, तो एम जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अपॉन में ए क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 10, करें फिर। तो पी ए, तो ये तो आ गया 5, ये तो आ गया आपका 5 गुणा 9.8 आ गया बेटा समझ में। ये 9.8 क्यों लिया, क्योंकि जी का मान 9.8 होता है, इसको भूलना मत। ठीक है। और बट्टे में देखो क्या था,
बट्टे में लंबाई तो 20 है और चौड़ाई 10 है, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये लंबाई तो सेंटीमीटर में, इसे मीटर में बदल दिया, इसे भी मीटर में बदल दिया। जब आप 9.8 की गुणा 5 से करोगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 45 और 49, तो कितना आ गया? 49 आ गया। पॉइंट की तो वैल्यू होती नहीं, 0 है। अपॉन में 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये कितना आया? 2, और ये जो बट्टे में 100 है ये ऊपर चला जाएगा, तो बट्टे में करो 2 पंजे 10 और 0, तो P1 बराबर 49 गुणा में 50। गुणा करनी तो आती होगी आप लोगों को, तो जब 49 की गुणा 50 से करोगे आप लोग, तो आपका आंसर जो आएगा वो बेटा 2450। और ये क्या निकाल रहे हो आप? दाब निकाल रहे हो, तो यूनिट क्या होगा? पास्कल। ठीक है बच्चे, आगे समझ में? चलो अब हम करते हैं इसमें दूसरा, P2। इसके लिए फोर्स अपॉन में एरिया। P2 बेटा फोर्स कितना? वही मास इंटू में G बट्टे में L इंटू B, और G का मान कितना? 9.8, तो मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई 30 आ गया बेटा समझ में? ये बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 तो ये हो गया लंबाई, और चौड़ाई कितनी होगी? 30, तो 10 इंटू 30। क्लियर है बच्चे? अब करते हैं, तो बेटा P2 बराबर 49 अपॉन में 10 बट्टे में 100 और 30 बट्टे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 100 ऊपर चला जाएगा इसके पास, और नीचे बचेगा 3, तो P2 4900 अपॉन में 3। 4900 अपॉन में 3 को जब आप डिवाइड करोगे, तो 3 एकम 3 हासिल लगी, 3 छिंग 18 हासिल 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 बचेगा, फिर एक आ जाएगा, पॉइंट लगाओगे, फिर 3 तिया 9, फिर एक आएगा, फिर 0 लगाओगे, 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा। तो P2 कितना आ गया? क्या लगाओगे? पास्कल। अब जरा देखो, P1 कितना था? 2450, P2 कितना आया? 1633। तो कौन ज़्यादा दाब लगा रहा है? कौन सा डब्बा ज़्यादा दाब लगा रहा है, P1 या P2? तो द करेक्ट आंसर इज P1। P1 जिस हिसाब से टेबल पे रखा गया है, ये टेबल पे ज़्यादा दाब लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो जो जितना एरिया कवर करता है उतना ही दाब ज़्यादा लगाता है, तो P1 इज मोर देन P2। नेक्स्ट बच्चों अगला करते हैं। अब जो तरल होते हैं, तरलों में भी दाब होता है क्या? तो ये हमने डब्बा बनाया, इसमें हमने पानी रख दिया सपोज करो, तो जो पानी है बेटा, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो इस दीवार पे बल लगाएगा, ये वाला पानी का मॉलिक्यूल्स इस दीवार पे बल लगाएगा, ये वाला इस दीवार पे, तो हर दिशा में लिक्विड यानी कि तरल किसी कंटेनर में जब रखा होता है,
तो हर दिशा में बल लगाता है। सही है बच्चों, हर दिशा में बल लगाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये बल कैसा होता है, ये बल 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये वाला पार्टिकल इस दिशा में जा रहा है तो ये 90 डिग्री का है, ये वाला पार्टिकल इस दिशा में तो ये 90 डिग्री का है, ये वाला इस दिशा में आ रहा है तो 90 डिग्री का है। सही है। अपनी दीवार पे बल लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस कंटेनर में रहना नहीं चाहते, फैलना चाहते हैं, लेकिन फैल पा नहीं रहे क्योंकि कंटेनर ने पकड़ रखा है। तो सभी द्रव या गैस तरल तरल है, और तरल में भार होता है, तरल में वजन होता है। वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं तो उसके आधार और दीवार, बेटा इस वाले भाग को आधार बोलते हैं, इस वाले को दीवार बोलते हैं। आधार और दीवार पे दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दबाव लगाते हैं, बल लगाते हैं। अच्छा, जब तुम बड़ी क्लासों में जाओगे तो मैंने दाब को बल के नाम से ही बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बल क्या है? F। तो दाब की गुणा जब एरिया से हो जाती है तो वो बल कहलाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ आपको एक बात और समझनी है कि एक एक था वैज्ञानिक जिसका नाम था पास्कल, जिसने दाब की खोज करी। उसने गुब्बारा लिया और गुब्बारे में एक में छोटा छेद कर दिया, एक में बहुत बड़ा कर दिया, एक में मीडियम कर दिया। तो यहाँ से जो गैस निकलेगी, यहाँ से जो गैस निकलेगी और यहाँ से जो गैस निकलेगी, वो तीनों होल से निकलने वाली गैस का मान समान होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पास्कल, है ना? क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पास्कल। तो यानी कि यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का प्रेशर P3। तो ये P1 प्रेशर, P2 प्रेशर, P3, ये तीनों प्रेशर एक ही होंगे, अलग नहीं होता। यही नियम है पास्कल का। ठीक है। तुम कहोगे नहीं सर, एरिया तो अलग अलग हो रहा है। बेटा एरिया से प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पास्कल लॉ में यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एरिया। अगला करते हैं। अब नेक्स्ट आता है उत्प्लावकता बल। ये भी एक प्रकार का बल है। देखो चलो सपोज करो ये पानी है। अब कोई वस्तु ये पानी के अंदर आ रही है, तो कोई वस्तु जब पानी के अंदर आएगी वो हल्की हो जाती है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, हल्की हो जाती है। अब मैंने पूछा क्यों हल्की हो जाती है, तब आप इसका उत्तर उत्प्लाव बल लिख दोगे, तो 1 नंबर का उत्तर है। अब मैं आपसे पूछूं कितनी हल्की हो जाती है, कितनी हल्की हो जाती है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो वह ऊपर की दिशा की ओर एक बल अनुभव करती है, जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था पेपर में। जब अब उत्प्लावकता किन पर निर्भर करता है? उत्प्लाव बल ऊपर की तरफ लगता है, और यह द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। यहाँ एक नई टर्म आ गई, घनत्व। घनत्व अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा डेंसिटी, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे समझे? तो ऊपर की दिशा में लगने वाले बल को घनत्व का बल कहते हैं, और ये किस पर निर्भर करता है? ये द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अब यहाँ एक नया शब्द आया, घनत्व। सही है। तो यह घनत्व, यह द्रव्यमान और
आयतन का अनुपात होता है, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान ऊपर आएगा बच्चे, और बेटा आयतन नीचे आएगा। तो जैसा कि तुम्हें पता चल गया कि घनत्व बराबर द्रव्यमान और आयतन होता है, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, घनत्व का। तो बेटा द्रव्यमान को तो तुम नापते हो किलोग्राम में, बट्टे में। आयतन को नापते हो आप मीटर की क्यूब में। तो इसका ये बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट। इसका छोटा यूनिट और होएगा, कैसा होएगा, ग्राम प्रति मीटर को सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये छोटा यूनिट है ना, छोटा यूनिट। तो ये दो यूनिट चलते हैं घनत्व के, किलोग्राम मीटर की क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे ना, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन देखेंगे, तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार से यूनिट अप्लाई करा है। ठीक है बच्चों, अब बात समझाते हैं कि उत्प्लाव वक्ता आपको समझ में आ गया। जब आपने कभी अपना हाथ पानी के अंदर फ्री छोड़ा होगा तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ जो है वो पानी पे तैर रहा है, समझ में आया ना। तो ये सब तैरने का ही कारण है। तो घनत्व के कारण ही कोई वस्तु तैरती है और कोई वस्तु डूबती है। तो इसके लिए देखो, आपको ये पता चल गया कि उत्प्लाव बल ऊपर की दिशा में काम करता है, और पानी जो था, पानी के अंदर ये जो वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, पानी के अंदर ये जो वस्तु नीचे की तरफ आ रही है बेटा, ये जी एक्सपीरियंस करेगा एम जी। क्या एक्सपीरियंस करेगा, एम जी। एम जी माने होता है वेट, भार। ये भार लगाएगा नीचे की दिशा में, और क्या कार्यरत कर रहा है, जी। जी इस पे लग रहा है। तो अब हुआ क्या, इसे तो बोलेंगे गुरुत्वीय बल और इसे बोलेंगे उत्प्लाव बल। तो पहली कंडीशन है तैरने की, तैरने की। मैं बोलूं कि कोई वस्तु कब तैरेगी तो तुम क्या लिखोगे, तो तैरने की कंडीशन है अगर बच्चे ये जो उत्प्लाव बल लिखा है ना, ये अगर उत्प्लाव बल अगर गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाए, गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाए, तो वस्तु तैरेगी, तो वस्तु तैरेगी। और डूबने की कंडीशन, अभी तैरने की एक कंडीशन और लिखवाऊंगा बेटा। ये तो तैरने की एक कंडीशन हो गई, अब डूबने की कंडीशन देखो। डूबने की कंडीशन, जब गुरुत्वीय बल ज्यादा होगा, गुरुत्वीय बल ज्यादा होगा उत्प्लाव से, उत्प्लावन बल, तो वस्तु डूब जाएगी। एक तरीके से और समझे इसे, वो है घनत्व, घनत्व का तरीका। जो वस्तु पानी के अंदर है, जैसे ये नाव है ना, ये पानी पे ऊपर है, तैर रही है मतलब, तो ये, और घनत्व को रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे पी की तरह बनाते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना ये रॉ,
तो ये जो नाव है ना, इस नाव की डेंसिटी हमने एन माने नाव, और पानी की डेंसिटी हमने एच रॉ डब्ल्यू मान ली पानी की। तो बेटा अगर नाव की डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? पानी की। पानी की ज़्यादा है, नाव की कम है, तो तैर जाएगी। यानी कि पानी में ऐसी चीज़ें डूबती हैं जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी। तो एक कील पानी में डूब जाती है, एक जहाज पानी में नहीं डूबता। तो आंसर लिखें इसका, क्योंकि कील का क्योंकि कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इस वजह से कील पानी में डूब जाती है। और जहाज के बारे में लिखो, क्योंकि जहाज का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इस वजह से जहाज पानी पे तैरता है। आगे बच्चों समझ में? ये तैरना और डूबने की कंडीशन आपको पता चल गई। अब देखो इस पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर देखना कैसे करवाऊंगा, है ना। क्वेश्चन देखो पहले। देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये एनसीईआरटी के सवाल हैं। किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लाव बल किस दिशा में कार्य करता है? चलो आ जाओ जरा। उत्प्लाव बल है, यही है ना, उत्प्लाव बल। बेटा क्या लिखा है? उत्प्लाव बल ऊपर की दिशा की तरफ लगता है। तो सवाल क्या पूछा था आपसे कि किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लाव बल किस दिशा में? तो ऊपर की दिशा में। किसकी दिशा में? ऊपर की दिशा में। चलो आंसर आ गया 19वें का आंसर। 20वां क्वेश्चन देखो, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के टुकड़े को छोड़ने पर वह आसानी से सतह पर क्यों आ जाता है? तो इसका भी आंसर लिख रखा है। कहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यानी कि तैर रहा है वो टुकड़ा जो है वो पानी के ऊपर आ गया। इस नाव को देखो, नाव को, तो क्यों आ गया ऊपर? क्योंकि उत्प्लाव बल और गुरुत्वीय बल दोनों बराबर हो जाते हैं, इस वजह से टुकड़ा पानी की सतह पर आ जाता है और तैरने लगता है। क्लियर हो गया? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, 21 और 20 इंपॉर्टेंट है, मैं केवल 21 करवा रहा हूँ, 20 अपने आप करोगे। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया ये है पानी और ये जल का घनत्व। जल का घनत्व बेटा, जल का घनत्व। तो जल का घनत्व, और यहाँ जो इस पे जो वस्तु रखी जाएगी, वस्तु, तो बेटा वस्तु का घनत्व। मैंने आपको ये बोला था कि नाव का घनत्व और पानी का घनत्व करके समझाया था। वस्तु का घनत्व ओ माने ऑब्जेक्ट, और वाटर का, अगर वस्तु का घनत्व, अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा पानी के घनत्व से, तो वस्तु जो है वो पानी में डूब जाएगी, डूबेगी। और अगर वस्तु का घनत्व कम होगा, ज़्यादा किसका होगा? पानी का, तो वो तैरेगी। आगे बेटा समझ में? तो वो तैरेगी। अब सवाल ये कह रहा है हमसे कि 50 ग्राम की कोई वस्तु है जो 20 ग्राम आयतन घेरती है, 20 सेंटीमीटर क्यूब का। यदि इसको जिस पानी में रखा जाएगा उस पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पदार्थ डूबेगा या तैरेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सारा मैं मिटो रहा हूँ, ये तुम रोक के वीडियो इसे इन पॉइंटों को उतार लेना। अब देखो बेटा,
अब मुझे यहाँ पानी की डेंसिटी तो दे रखी है, पानी की यानी कि वाटर की डेंसिटी गिवन है। वाटर की डेंसिटी लो, वाटर की डेंसिटी कितनी, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो माइनस लगाया, तुमने तो प्लस लगाया। बेटा जब मैं इस निशान को हटा दूंगा ना, देखो इसको, इस निशान को हटा दूंगा, इस वाले को, तो मैं भी यहाँ क्या लगाऊंगा, तब यहाँ मैं माइनस लगाऊंगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मुझे ऑब्जेक्ट का घनत्व निकालना है, और ऑब्जेक्ट का घनत्व का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ। कितना, द्रव्यमान बट्टे में आयतन, ये लिखा ना, द्रव्यमान बट्टे में आयतन, ये रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ यही फॉर्मूला रखूँगा, द्रव्यमान बट्टे में आयतन। अपने आप आंसर बता दोगे इसका, देखना तुम। द्रव्यमान हो गया आपका 50 ग्राम, आयतन हो गया आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब। 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2.5, तो 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। किसका ज़्यादा है, ज़्यादा किसका है, डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है और पानी की कम है। तो मैंने बोला था ऑब्जेक्ट की अगर ज़्यादा है और पानी की अगर कम है तो वस्तु जो है वो डूबेगी। तो आंसर क्या है, डूबेगी, डूब जाएगी, तैरेगी नहीं। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती तो तैर जाती। तो ये 2.5 है और ये 1 है, तो सीधी सी बात है ये डूबेगी, ये ज़्यादा है। आगे बेटा समझ में है। चलो अब आप पे घनत्व क्या होता है, घनत्व का क्वेश्चन भी हो गया, घनत्व के यूनिट भी समझ में आ गया, उत्प्लाव बल क्या होता है ये भी समझ में आ गया, तरल में दाब क्या होता है ये भी समझ में आ गया। पास्कल के ऊपर क्वेश्चन हो ही चुका है ना बेटा। दाब क्या होता है और दाब के क्वेश्चंस फॉर्मूलाज क्या होते हैं, प्रणोद क्या होता है, ये सब पता चल गया है बेटा। अब लास्ट टॉपिक है आर्किमिडीज, क्योंकि इसके बाद का जो है ना वो कटा हुआ है आप लोगों का। सबसे पहले आता है आर्किमिडीज। कौन थे आर्किमिडीज बेटा? आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात पता लगाई कि जब हमने अपना हाथ पानी के अंदर डाला तो वो हल्का हो गया था ना, लेकिन वो कितना हल्का हो गया था ये हमें आर्किमिडीज ने बताया। यानी कि कोई भी वस्तु जब पानी के अंदर जाती है तो वो हल्की हो जाती है, लेकिन वो कितनी हल्की हो जाती है ये हमें नहीं पता। तो कितनी हल्की हो जाती है इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकली आर्किमिडीज ने हमें सिद्ध किया था कि वो इतनी हल्की हो जाती है। तो उन्होंने कहा था कि जब हम किसी वस्तु को आंशिक रूप से पूर्ण रूप से डुबा देते हैं, पूर्ण रूप से डुबा देते हैं तो वो हल्की हो जाती है। अब कितनी हल्की हो जाती है ये नहीं पता बेटा, कितनी हल्की हो जाती है। इसके लिए उन्होंने एक बात समझाई। क्या समझाई? उन्होंने कहा कि जैसे ये सपो ये केजी में है, सही बेटा, 1 किलोग्राम में समझ लो आप। तो ये जो बॉल सी लटका रखी है इसने, जब हमने तराजू को बाहर देखा तो है 7 किलो, लेकिन जब तराजू का ये अंदर गया पानी के अंदर तो हो गया 4 किलो। तो 7 में से 4 गए, 3 किलो, 3 किलो वजन कम हो गया है ना। तो ये जो 3 किलो वजन कम हुआ ये क्यों कम हुआ? ये पानी की वजह से कम हुआ। क्या हुआ? जब ये जो ब्लॉक है जब ये पानी के अंदर जाएगा तो क्या पानी इसके अंदर घुस जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं घुसेगा। तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि ब्लॉक तो पानी के अंदर चला गया,
तो ब्लॉक के हिस्से में जो यहाँ पानी था वो पानी ऊपर शिफ्ट हो गया। कहाँ शिफ्ट हो गया? ऊपर। ठीक है, दोबारा समझो। ब्लॉक एक स्पंजी फॉर्म नहीं है। ब्लॉक एक ठोस है। ये एक ठोस है, सॉलिड है। तो क्योंकि ये जब पानी में गया तो पानी इसके अंदर घुसेगा नहीं, है ना। तो जब पानी इसके अंदर नहीं घुसेगा तो सीधी सी बात है, वो पानी जो इसने हटाया, इस बॉक्स ने हटाया, वो ऊपर की दिशा में और चला जाएगा। चला गया ऊपर की दिशा की ओर पानी। और जो पानी ऊपर बढ़ा उतना ही पानी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। बढ़ा हुआ पानी निकल जाएगा। तो ये जो बढ़ा हुआ पानी है इसको तौल लो कितना है। ये आ गया कीजिए 3 ग्राम है। कितना ग्राम है? 3। तो जब ये 3 ग्राम है तो मैं वैज्ञानिक के तौर पे ये कह सकता हूँ कि ये 7 ग्राम बल एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि सॉरी ये 4 ग्राम एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि 4 और 3 7, तो 7 लाना था, 3 बाहर निकल गया, तो ये 4 एक्सपीरियंस कर रहा है। सही है, आगे समझे। दूसरा इसका वो देखें एग्जाम्पल। देखो, जैसे हमने 6 किलो का वजन का ब्लॉक इसके अंदर डाला तो नीचे से जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो 2 किलो की लग रही है। क्यों? क्योंकि जब वो पानी ऊपर शिफ्ट हुआ तो वो जो शिफ्ट पानी होता है वो ऊपर तो ही नहीं चला जाएगा, वो तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा पानी। अब हमने इस पानी को तौल लिया, ये कितना है? 2। तो ये 2 है, तो ये 2 किलोग्राम ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। जितना पानी निकल जाता है उतना ही पानी बल लगाता है। तो अंडरस्टैंड ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो यानी कि जब हमने अपने हाथ को पानी के अंदर डाला, पानी जितना हाथ ने अलग करा, डिस्प्लेस करा, अपनी जगह से हटाया, उतना ही पानी हमारे हाथ पर बल लगा रहा है, बस। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन ये जी कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है जो हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। ठीक है बेटा, आ गया। आर्किमिडीज ने जब इस सिद्धांत की खोज करी थी तो यूरेका बोल के चिल्ला के हुए भाग निकला। क्लियर बेटा। नेक्स्ट, आर्किमिडीज के सिद्धांत ये बेटा 3 नंबर का सवाल आएगा पेपर में, और जरूर आएगा, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो पहला सिद्धांत, यह जलयान पनडुब्बियों के डिजाइन के लिए काम आता है। फिर दूसरा है दुग्धमापी, जो दूध की शुद्धता को मापने में काम आता है। फिर है बेटा हाइड्रोमीटर, जो द्रवों के घनत्व मापने के काम आता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, आगे बेटा समझे। ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद चैप्टर नहीं आएगा, ये वाला टॉपिक कटा हुआ है। क्लियर बच्चों, अच्छे तरीके समझ में आ गया। तो अब इसको 2-3 बार रिवीजन करें। अच्छा, ये जरूर दुग्धमापी, हाइड्रोमीटर, ये याद रखेंगे ये नामों को। सही है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत है, इन्हीं के पे ऊपर काम करता है। चलो बच्चों, अब क्या करना है आपको पता है, आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखो पेपर जो है वो ज़्यादा टाइम में नहीं रहे। तो पेपर जो आपके 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, स्टार्ट होंगे मतलब फरवरी में। और बेटा 26 तारीख को आपका साइंस का पेपर है, 9th क्लास का। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये रिवीजन करना है। इतना ही चैप्टर है, दोनों वीडियो इसकी डल चुकी हैं, आधे आधे पार्ट में इसकी वीडियो डली थी, ये पूरा आपका आधा पार्ट ये था। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है बेटा, बाय बाय।